गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहा हूँ, जिसमें इससे पहले मैंने निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र के बारे में बता चुका हूँ। किसका सूत्र, दूरी सूत्र किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और दूरी सूत्र से विभिन्न प्रकार की दूरियां ज्ञात की जाती है और निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में इससे ठीक अगले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक के जाकर क्लिक करिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी वीडियो आपको मिल जाएगा। अब देखिए आप लोग, निर्देशांक ज्यामिति इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। कुल निर्देशांक ज्यामिति के दूरी सूत्र मैं बता चुका हूँ इसके पहले। अब पहला सवाल इसमें दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात की है, दो को युग्म दिया हुआ है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे पहला सवाल दिया है 2,3 और 4,1। ये सवाल दिया हुआ है जिसको आप लोगों को हल करना है दूरी सूत्र पर, और दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। इसी पर आप लोग बनाएंगे, और इस पर बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे इस बारे में आप लोग जानिए। जैसे देखिए, इसमें 2,3 और 4,1 दिया है। पहला निर्देशांक में 2,3 है, इसको हम लोग मान लेंगे x1 = 2 और y1 = 3, इसलिए कि पहला इसमें पद होता है जो x अक्ष होता है उसको x1 2 और y का मान y1 = 3, और दूसरे निर्देशांक में x2 इसको 2 मान लेंगे, x2 = 4 और y2 = 1। अब दूरी सूत्र का उपयोग करके इसको बनाएंगे दूरी सूत्र पर। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, या √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इसका मान रखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान क्या दिया हुआ है 4 माइनस y1, x1 का मान क्या दिया हुआ है 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब इसका चिन्ह पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इसका चिन्ह जो है, जैसे यहाँ पर -5 दिया है, x1 का मान -5 दिया है, तो -5 जब लिखेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे कि चिन्ह के अनुसार, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता, 2 का मान माइनस होता, तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाता। इस चीज पर ध्यान रखेंगे, और यदि आप माइनस प्लस ध्यान रखेंगे तो सूत्र से आसानी से सवाल बन जाएगा। तो बराबर √4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 का होल स्क्वायर, और 1 - 3, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस -2 का भी होल स्क्वायर 4। यदि जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का √8 आ जाएगा। तो इसको कर सकते हैं, यदि इसको गुणनखंड से तोड़े तो 2√2 भी आ सकता है, यही इसका आंसर होगा। बहुत आसान सवाल है, आप लोग देखेंगे ये दूरी सूत्र का उपयोग करके ये किस प्रकार बनता है। तो दूरी में दिया हुआ है बिंदु, और बिंदु में मान लेंगे x1 = 2, y1 = 3, x2 = 4, y2 = 1, और यही दूरी सूत्र का उपयोग करके √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसी पर इसको हल कर देंगे। हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल ये बन गया। आप लोग दूसरा सवाल इसको बनाइएगा आप लोग, और इसे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे अब तीसरा सवाल दिया है, अब तीसरा सवाल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे तीसरा सवाल में दिया है, 3 नंबर सवाल में a, b और -a, -b
ए कमा बी और ए माइनस ए कमा माइनस बी। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे x1 बराबर ए, y1 बराबर बी, x2 बराबर माइनस ए, y2 बराबर माइनस बी। ये इसी को भी दूरी सूत्र का उपयोग करके दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान दिया हुआ है कितना है माइनस ए, माइनस x1 का मान दिया है a, तो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान माइनस b माइनस y1 का मान b का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए दोनों माइनस है तो इसको जोड़ लेंगे, माइनस से माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब इसको जब जोड़ लेंगे तो माइनस 2a का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, प्लस इसको भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर। इसमें से कॉमन काटेंगे तो कितना कॉमन निकलेगा 4, तो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का वर्ग क्या होता है 2, तो 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको समझ रहे हैं किस प्रकार बन रहा है। तो पहला और तीसरा सवाल इसमें बन गया। अब दूरी सूत्र का उपयोग करके आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे कि ये किस प्रकार सवाल बन रहा है। अब आगे देखिए, इसमें अब मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे पहला सवाल में पहला और तीसरा मैंने बताया, और दूसरा सवाल को आप लोग कमेंट करिए और कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के पास पहुंचाता रहूं। अब आगे देखिए 2 नंबर सवाल दिया हुआ है। जैसे 2 नंबर सवाल दिया हुआ है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें निर्देशांक दिया है 0,0 और दूसरा निर्देशांक दिया है 36,15। तो 0,0 जब दिया हुआ है तो 0,0 को हम लिख सकते हैं x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0, और 36,15 दिया है तो x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15, x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम दूरी जब ज्ञात करते हैं तो वही सूत्र लिखते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका मान रखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का होल माइनस 36 में से 0 घटेगा तो 36 का वर्ग और प्लस 15 का वर्ग। 36 का वर्ग कितना हो जाएगा रूट अंडर 1296 और प्लस 15 का वर्ग 225। इसको जोड़ लेंगे। यदि इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 और 1 15 से 21, इसका वर्गमूल होता है 39। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी क्या निकल गया, आप लोग देख रहे हैं कि इसके बीच की दूरी कितना आया 39। अब दिया हुआ है क्या, अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग अनुच्छेद देखेंगे, इस चैप्टर के पहले कुछ एक अनुच्छेद दिया हुआ है अनुच्छेद 7.2, जिसमें शहरों के निर्देशांक 0,0 और 36,15 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये दोनों शहरों के बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बीच की दूरी निकल गया तो लिख सकते हैं हम लोग इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 2 नंबर सवाल भी आपका हल हो चुका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
या आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। और ऐसे भी यदि मूल पूछा जाए कि मूल निर्देशांक से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, तो याद रखेंगे आप लोग x2 का वर्ग प्लस y2 का वर्ग, चाहे x अक्ष का वर्ग चाहे y अक्ष का वर्ग, इस पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग 3 नंबर सवाल में दिया हुआ है, जांच कीजिए कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। इसको बताना है। 3 नंबर सवाल में निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। इससे पहले हम लोग संरेखी के बारे में जान लेते हैं कि संरेखी होता क्या है। संरेखी का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक बिंदुएं, मतलब कि कम से कम 2 बिंदुओं से तो एक रेखा बनती ही है। ये तो निश्चित है कि 2 बिंदुओं से एक रेखा बनती है, और मान लीजिए 3 बिंदुएं दी गई है, तो 3 बिंदुओं से जब एक रेखा बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 बिंदुओं से एक रेखा ही बनेगा। ज्ञात करना है हम लोगों को कि क्या संरेखी क्या है। जब 3 बिंदुएं, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेखी कहते हैं। जैसे इसमें 3 बिंदु दी गई है, 1,5, 2,3 और -2, -11। मान लीजिए यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ है। तीनों बिंदु यदि एक ही लाइन में हो, मान लीजिए 3 बिंदु A, B, C, तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो तो ये संरेखी कहलाती है, और एक ही लाइन में न हो तो ये असंरेख रेखाएं कहलाती है। जैसे असंरेख बिंदुओं से चाहे असंरेख रेखाओं से एक त्रिभुज बनता है। असंरेख बिंदुओं से एक त्रिभुज बनता है, 3 असंरेख बिंदुओं से एक त्रिभुज बनता है। तो इसमें दिया है 3, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो देखिए इसमें कैसे ज्ञात किया जाएगा। पहले 3 बिंदु मान लीजिए, A का निर्देशांक 1,5, B का निर्देशांक 2,3 और C का निर्देशांक -2, -11। मान लीजिए ये 3 नंबर सवाल है। इसमें क्या करेंगे, A और B के हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे। A B के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर AC के बीच की दूरी, और तीनों दूरियों में 2 दूरियों के मान का योगफल तीसरे दूरी के बराबर आ जाए तो संरेखी है, और यदि बराबर ना आए तो असंरेख है, यानी कि संरेखी नहीं। तो देखिए इसमें सबसे पहले AB मान लीजिए, AB में लिखेंगे x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2, y2 बराबर 3, ये दिया। और इसका भी दूरी सूत्र आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, तो दूरी सूत्र याद करेंगे। दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1, x2 का मान 2, x1 का मान 1, 2 - 1 का वर्ग प्लस y2 - y1 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसका मान रखेंगे 2 में से 1 तो 1 का वर्ग, अब प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होगा 1, और 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो दूरी सूत्र का मान कितना आया √5, यानी कि AB का हम लोगों का मान AB बराबर आ गया √5। अब इसी प्रकार BC और AC भी ज्ञात करेंगे, और AC भी ज्ञात करेंगे। अब देखिए यदि हम BC ज्ञात करते हैं दोनों बिंदुओं के BC में, इसमें लिखेंगे x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर लिखेंगे -2, y2 बराबर लिखेंगे -11। अब दूरी सूत्र का उपयोग करके दूरी बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 के वर्ग, ये रख दे रहे हैं। इस पर हम बैठाएंगे
बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 का मान दिया है -2 माइनस x1 का मान दिया है 2 का वर्ग प्लस रूट अंडर y2 माइनस y1, y2 का मान -11 माइनस y1 का मान 3, तो -3 का वर्ग, -2 और -2 जोड़ेंगे -4 का वर्ग प्लस 11 में 3 जोड़ेंगे -14 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और प्लस 14 का वर्ग 196। इसको जोड़ लेंगे 196 में यदि 16 जोड़ते हैं तो रूट अंडर 212 आ जाएगा। इसी प्रकार अब AC में भी ज्ञात करते हैं। AC में भी ज्ञात करते हैं। AC में यदि हम ज्ञात करते हैं, अब ये दोनों बिंदु है यानी कि A और A का मान और C का मान लेंगे। A का मान 1,5 है यानी कि x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5। अब C का मान देखेंगे, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -11, x2 बराबर -2 और y2 बराबर -11। अब यहाँ पर दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब इसको करेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 का मान -2 माइनस x1 का मान वो 1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 -11 माइनस 5 का वर्ग। अब इसको जोड़ लेंगे, यदि जोड़ रहे हैं तो 2 1 3 -3 का वर्ग प्लस 11 और 5 -16 का वर्ग, तो -3 और का वर्ग करेंगे तो 9 और 16 का वर्ग 256, यदि जोड़ेंगे तो आएगा रूट अंडर 265। अब देखिए इसमें दिया है हम लोगों को AB, BC और AC ज्ञात कर लिए। जब AB, BC और AC ज्ञात कर लिए तो अब देखेंगे जोड़ के दो किसी भी दो का मान तीसरे के योग के बराबर आना चाहिए, यानी कि बड़ा वाला पद दोनों छोटे वाले पदों के योग के बराबर आना चाहिए। इसमें बड़ा कौन सा है? AC का मान। इसमें बड़ा किसका मान है? AC का मान, और AB और BC का मान छोटा है, तो इसमें AC बराबर लिखेंगे AB प्लस BC। यदि दोनों बराबर आ जाए तो समदेखी है और बराबर ना आए तो समदेखी नहीं है। तो देखिए इसमें AC का मान आया है रूट अंडर 265, रूट अंडर 265 बराबर AB का मान आया है रूट 5 और प्लस BC का मान रूट अंडर 212। अब देखते हैं जोड़कर कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। ये तो जोड़ा जाएगा नहीं, ये दोनों तो बराबर होंगे नहीं। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि संरेख नहीं है। यदि ये बराबर आ जाता तो लिखते कि संरेख है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? AB, BC और AC ज्ञात किए और इसी पर आधारित आप लोगों को संरेख पर बनाना है कि इस प्रकार संरेखी है तो दो बिंदुओं के 3 बिंदुएं दी गई है और यदि तीनों बिंदुएं एक ही लाइन में स्थित हो तो ये संरेखी है, और तीनों बिंदुएं एक लाइन में स्थित न हो तो ये संरेखी नहीं है। आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। और इसी पर आधारित 4 नंबर क्वेश्चन है जिसका हल आप लोग करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखिए इसमें 4 नंबर सवाल, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होती है। इसमें AB का मान, BC का मान और AC का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। A का मान जैसे दिया है, पहला बिंदु 5, -2, दूसरा बिंदु दिया है 6, 4 और तीसरा बिंदु दिया है 7, -2। ये बिंदु दिया हुआ है A, B और C। A का मान दिया है 5, -2, B का मान दिया है
6,4 और सी का मान दिया है 7,-2। अब आप लोग ए बी बी सी और ए सी ज्ञात करेंगे और जब इसका मान ज्ञात हो जाएगा तो यदि दो भुजाओं के मान बराबर होगा तो वह समद्विबाहु त्रिभुज है और बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। आप लोग इस सवाल को हल करके बताएंगे क्या किसी त्रिभुज के कमेंट करके बताइएगा कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज है। आप लोग तीनों को बना लेंगे। इसको अब बनाने के बाद इसका कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं हम लोग 5वें सवाल पे। 5वां सवाल दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इस क्वेश्चन के बगल में एक ग्राफ के रूप में एक आकृति दिया है, उसमें देखकर बताइएगा। जैसे उसमें दिया है कि चंपा और चमेली कक्षा में के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा चमेली से कहती है कि ABCD एक वर्ग है, जबकि चंपा इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। सबसे पहले इसका मान लिखेंगे A, B, C और D का। A, B, C और D का मान लिखेंगे। A का मान दिया है 3,4, B का मान दिया है 6,7, C का मान 9,4 और D का मान 6,1। अब इसको देखेंगे कैसे? आप लोग देखिएगा, जो एक सच से A बिंदु दिया है वो एक सच से के सामने किस बिंदु पर है? तो वो 3 के सामने है। और y अक्ष पे किस बिंदु के सामने है? तो 4 के। तो इसका निर्देशांक लिख लेंगे 3,4। फिर B पर जाते हैं, तो B पर x और y का मान देखते हैं। तो नीचे की तरफ देखते हैं x अक्ष की ओर, तो उसका मान आता है 6 और y अक्ष की ओर देखते हैं तो उसका मान आता है 7। फिर C की ओर जाते हैं, वहां पर भी देखते हैं तो x अक्ष की ओर उसका मान 9 और y अक्ष की ओर उसका मान 4। इसी प्रकार D का भी देखते हैं तो x अक्ष की ओर उसका मान 6 और y अक्ष की ओर उसका मान 1। अब देखिए, जब ABCD एक वर्ग है, चंपा कह रही है ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग है क्या? वर्ग की परिभाषा क्या होती है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर, चारों भुजाएं आपस में बराबर। तो समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है, जबकि समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो आप लोग इसका चारों भुजाओं और साथ साथ इसका विकर्ण भी हम लोग ज्ञात करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। जैसे मान लीजिए वो वर्ग दिया हुआ है, जैसे ये वर्ग दिया हुआ है जिसका मान दिया हुआ है, इसमें वर्ग है ABCD, वर्ग है ABCD, ABCD। A का मान आया है 3,4, B का मान दिया है 6,7, C का मान 9,4 और D का मान 6,1। इससे आप लोग AB का मान, BC का मान, CD का मान और AD का मान ज्ञात कर लेंगे। ये तो ज्ञात करने आप लोगों को आएगा। इसके अलावा इसका विकर्ण AC और BD भी आप लोग ज्ञात करेंगे। AC और BD का भी मान ज्ञात कर लेंगे। आप लोग इस सवाल को बनाइएगा, इसमें ज्ञात करिएगा AB, BC, CD, AD और इसके साथ ही विकर्ण AC और BD भी ज्ञात करिएगा। इसमें क्या ज्ञात करना है? AB ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है, CD ज्ञात करना है और AD भी ज्ञात करना है। साथ ही विकर्ण AC और BD भी ज्ञात करना है। यदि ज्ञात करने के बाद यदि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए और साथ ही इसका विकर्ण भी बराबर हो जाए तो यह वर्ग है। जब वर्ग है तो चंपा सही है, यदि वर्ग न आए तो चंपा गलत है, यानी कि चमेली सही है। आप लोग इस सवाल को भी कमेंट करके बताइएगा कि ये वर्ग है या नहीं है, चंपा सही है या चमेली सही है।
आप लोग इस सवाल के अगले वीडियो में मैं इस सवाल के इस चैप्टर के 6, 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में समाप्त कर दूंगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी सवालों को हल कीजिएगा। अब हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।